यदि आप एक दिन लिलीपुट आते हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे ही आदमी जाग गया, उसने अपने पेट पर मिनी पुरुषों का एक समूह खड़ा देखा और वह हिल नहीं सका। इस दृश्य ने डा जुआंग को सुअर के रोने से डरा दिया। उसने अपनी बाहों को जोर से उठाया। जमीन पर तय लकड़ी के ढेर को तुरंत खींच लिया गया और छोटे लोगों को हवा में लटका दिया गया। दाजुआंग जल्दबाजी में उठ गया और छोटे लोग डर गए और इधर उधर भाग गए। दाजुआंग ने इस दृश्य को कहाँ देखा था? वह इतना डर गया था कि वह अपने छोटे पैरों पर थपथपाया। दाजुआंग ने सोचा कि क्या वह सो रहा था और एक जनरल घोड़े पर दौड़ा। उसने टूथपिक उठाई और इसे दाजुआंग के चरणों में रख दिया। सैनिकों के एक दल ने दाजुआंग पर हमला किया। दाजुआंग को एहसास हुआ कि कोई उसकी पैंट खींच रहा था, किंतु वह संतुलन न बना सका और पीछे की ओर गिरने लगा। एक सैनिक अवाक रह गया और भागना भूल गया। इस प्रकार उसे एक की बट के साथ खरपा दिया गया। दाजुआंग फिर बेहोश हो गया। बाद में उन्हें शहर की केंद्रीय जगह पर ले जाया गया और उन्हें राजा को भेंट स्वरूप दिखाया गया, किंतु राजकुमारी ने प्रश्न खड़े किए। राजा को भी यह अनुपयुक्त लगा और उसे पुनः गुफा में कैद कर दिया गया, जहां उसे केवल घास खाने को मिला। इतने में दुष्ट जनरल आया और बोला कि वह खाना पीना नहीं कर सकता। फिर उसे बैल बनने को कहा और यह भी कि उठने की बात तो दूर रही। इस दौरान शत्रु देश ने हमला किया। पहले एक गुप्तचर ने आग लगाई और फिर राजकुमारी को हथियाने का प्रयास किया। जनरल ने अवसर देखकर अकेला ही चाकू निकाला और शत्रु की ओर दौड़ा। युद्ध के समर्थक सैनिकों ने तब दाजुआंग को मुक्त करने और महल को बचाने का निर्णय लिया। राजकुमारी को दुश्मन ने पकड़ रखा था और दाजुआंग ने अपना विशाल चेहरा फैलाते हुए कुछ दुश्मनों को पकड़ा और नदी में फेंक दिया। अंततः राजकुमारी की रक्षा हुई, पर इसी समय राजा आग से घिर चुके थे, इसलिए दाजुआंग ने उन्हें बचाने के लिए दौड़ लगाई और जैसे ही वह पहुंचा, उसने किसी को ये कहते हुए सुना। अगले सेकंड दाजुआंग ने अपनी पैंट उतार दी। खलनायक ने यह चौंकाने वाला दृश्य पहले कहाँ देखा था? फिर उसने आग को बुझाने के लिए पानी छोड़ा और राजा को लगा कि पानी का स्वाद थोड़ा खास था। इस समय जनरल चिल्लाया, बचाने की अनुमति नहीं है।